किसी भी कंडीशन में अगर आप हैं तो आपके सामने परिस्थितियों का क्लियर होना सही है, ठीक है। फैसला तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अगर आपका सपना एक टीचर बनने का कभी था या फिर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी किस दिशा में हो सकती है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने 12वीं पास कर रखी है या फिर जो 12वीं में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बीएसटीसी और बीएड इन दोनों में से किसका क्या रोल है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई सी भी कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, बाद में फैसला आप खुद लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे है 12th है, ठीक है। जैसे ही हमारी 12th पास आउट होती है तो 12th पास आउट होने के बाद में हम लोग 2 एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देख लेना। एक होता है बीएसटीसी, BSTC, और एक होता है बीएड, ठीक है। उसको पीटेट भी बोलते हैं, ठीक। वो बीएड के लिए जाते हैं, उसको PTET इस नाम से भी उसको जानते हैं। वैसे तो 12वीं के बाद में बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन मैं केवल टीचिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक टीचर बनना है तो ये वाले एग्जाम दिए जाते हैं। अब ये कौन सा कैसे दिया जाता है उसको देखिए, समझिए। 12वीं के बाद में जब बीएसटीसी का एग्जाम दिया जाता है उसको प्री डीलेड बोलते हैं, और इसको बीएड के लिए दिया जाता है, इसको पीटेट बोलते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आई बात। जब आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम दोगे और इसमें जब आप पास हो जाओगे और जो आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद आपको 2 साल का कोर्स करना होता है, ठीक है। आपने 12वीं पास करी, 12वीं पास करने के बाद में आपने बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और आपको कॉलेज मिल गया, तो उस कॉलेज में आपका 2 वर्ष का ये कोर्स होता है। और ये 2 वर्ष का कोर्स होने के बाद में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, एक प्रकार से आप योग्य हो जाते हो रीट में भाग लेने के लिए, ठीक है। रीट का आपको पता ही होगा, कितना ही बड़ा फेमस चीज़ है ये आपको पता ही होगा। टीचर बनने के लिए आपको रीट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है। और जब आप 2 साल का ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो रीट का पहले लेवल फर्स्ट आपको देना होता है। लेवल फर्स्ट ये आपको एक बार देना होता है, उसके बाद में आपको देना होता है लेवल सेकंड। इसमें आपको पास होना पड़ेगा, एक मिनिमम परसेंटेज है वो आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद में रीट का लेवल सेकंड देना होता है, और इस रीट लेवल सेकंड को क्वालिफाई करने के बाद में, पास होने के बाद में, इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक की आप टीचर बन जाते हो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बात समझ में आई। आपको 12वीं पास करनी है, 12वीं पास करने के बाद में आपको 2 साल का बीएसटीसी के लिए आपको ये जो डीलेड का कोर्स है ये आपको करना है। इसके बाद आप रीट लेवल फर्स्ट दोगे, और रीट लेवल फर्स्ट के बाद में रीट लेवल सेकंड दोगे, और यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद में पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। ये क्या चक्कर है इसको भी देखो। जैसे बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया जाता है वैसे ही इसका भी दिया जाता है। इसमें जब आप पास हो जाओगे तो अगर आपने केवल 12वीं पास कर रखी है तो आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 4 साल के कोर्स में आपका यूजी भी हो जाएगा और साथ में आपकी बीएड भी हो जाएगी, ठीक है। यूजी माने ये एक तो बीएससी बीएड होती है और एक बीए बीएड होती है, ठीक है। ये दोनों आपकी साथ में हो जाएगी 4 साल में। वैसे अलग से करोगे तो हमारा यूजी हो जाता है 3 साल का और ये बीएड हो जाती है 2 साल की। तो अलग अलग करोगे तो 5 साल का टाइम लगता है, लेकिन इससे अगर आप करोगे ना 12वीं के बाद में डायरेक्ट, तो आपका ये 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद में पहले अपना यूजी कंप्लीट करते हो, ठीक है, पहले अपना यूजी कंप्लीट करते हो और यूजी के बाद में अगर आप अपनी बीएड कंप्लीट करते हो तो इसमें आपको लगेगा 5 साल का समय, और यहाँ आपको लगेगा महज 4 साल का समय, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से या यहाँ से जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में भी आपको रीट लेवल फर्स्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया था वैसे यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट देते जिसको हम लोग प्री बोलते हैं। प्री के बाद में फिर मेंस होता है जिसको हम सेकंड लेवल बोलते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हो, एक मिनिमम परसेंटेज होता है, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, बना लिया। उसके बाद आप एलिजिबल हो रीट लेवल सेकंड के लिए, और रीट लेवल सेकंड में जब आपका सिलेक्शन होता है, आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तब वहाँ आप टीचर बनोगे
छठी कक्षा से लेकर के 8वीं तक के बीच में यहाँ आप इतने बच्चों को पढ़ा सकते हो। पहली से 5वीं के लिए ये वाला और छठी से 8वीं के लिए ये वाला। लेकिन अगर आपने यूजी कंप्लीट किया है और बीएड आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके साथ ही 10वीं तक के बच्चों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आपको शुरुआत छठी से करनी होगी, छठी से 10वीं तक के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका यूजी भी कंप्लीट है तो। ठीक है, अगर आप यूजी के साथ साथ में अपना पीजी भी कंप्लीट कर लेते हो, पीजी का मतलब अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका एमए होना चाहिए और अगर आप साइंस से हैं तो आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर सकते हो तो आप 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर जी बन जाओगे। ठीक है, अगर आपको पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक का टीचर बनना है तो ये वाली पूरी प्रोसेस आपको निभानी पड़ेगी। अगर आपको 8वीं तक के बच्चों का बनना है तो ये वाली प्रोसेस आपको निभानी पड़ेगी और अगर आपको 12वीं तक के बच्चों के लिए बनना है तो ये वाली प्रोसेस आपको मेंटेन करनी होगी। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी और आगे भी यदि आप इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।